कैसे हैं सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे. सो गाइस, वी आर गोइंग टू ब्लैकपुल. सो टुडे वीडियो में भी 2-3 व्लॉग्स होंगे. सो कीप वॉचिंग माई वीडियो और सारा मेरे साथ फन करें. रियान से हेलो. ओह, सो रियान इज़ इन नॉट गुड मोड बिकॉज ट्रेवल बहुत लंबा हो रहा है, 1 आवर से ज़्यादा हो रहा है. सो बिकॉज लुक एट ट्रैफिक गाइस. अभी ये थोड़ा सा थैंक गॉड ओपन हो गया है. सो गाइज, अभी आप ट्रैफिक देख सकते हो. थैंक गॉड इट्स मच बेटर नाउ. एक्चुअली दी स्पीड लिमिट उन्होंने सारी 50 की हुई थी. आई डोंट नो वाई, मे बी अगर ट्रैफिक ज़्यादा था या वट एवर, बट मोस्टली यहाँ पे जो मोटरवे की स्पीड है वो 70 माइल्स है. जो इंग्लैंड में रहते हैं उनको पता होगा यूके के, बट आई एम जस्ट टेलिंग फॉर पाकिस्तानी पीपल एंड इंडियन जो वॉच करते हैं मुझे. अच्छा, 70 माइल्स बराबर स्पीड लिमिट होती है. उससे ऊपर अगर आप जाओ और आपका कैमरा क्लिक हो जाए फ़ोटो, तो फिर आपको पॉइंट्स लग जाते हैं. और अगर आई थिंक 12 पॉइंट्स हो या 16 हो, वट एवर जो भी कुछ होते हैं, तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है. देन यू नीड टू डू अगेन फॉर लाइसेंस थिंग जो करनी पड़ती है. सो विद ट्राई आवर बेस्ट कि हम स्पीड लिमिट जो होती है इसको फॉलो करें. सो ये तो होगी रोड की बात. अच्छा जी, अभी ब्लैकपुल जैसे मैंने बताया था, ब्लैकपुल इज़ वन ऑफ द बेस्ट बीच ऑफ इंग्लैंड. अगर देखा जाए तो इंग्लैंड के दो जो सबसे वर्ल्ड फेमस बीचेस हैं, एक तो ब्राइटन है एंड द सेकंड वन है ब्लैकपुल. और इसका ये बहुत एक प्लस पॉइंट इसका ये, और जो ब्राइटन का है नेगेटिव पॉइंट कि वो सैंडी बीच नहीं है. वहाँ पे छोटे छोटे वो स्टोन्स वाले होते हैं, वो बहुत पेन करते हैं. गाइस, मैं 2 टाइम वहाँ पे गई थी और पाँव को बहुत लगते हैं. सो ऑल द टाइम आपको अपने सैंडल साथ कीप करने पड़ते हैं. बट जो ब्लैकपुल वन है, यहाँ पे एक तो ये इतना बिजी नहीं होता एज़ कम्पेयर टू ब्राइटन वन. ब्राइटन बहुत बिजी होता है बिकॉज वो लंदन साइड पे है, साउथ साइड पे है, और वहाँ का वो बहुत फेमस बीच है. और जो ये है, यहाँ पे ये इतना बिजी नहीं होता और सैंडी बीच है. सो आप कंफर्टेबल होकर जितनी मर्जी देर बैठे रहो, जो मर्जी अपने फ़न करना है, कोई आपको पूछता नहीं है, जो मर्जी करो. और इसका एक और बहुत प्लस पॉइंट ये है कि पार्किंग बहुत इजीली आपको अवेलेबल हो जाती है. सेकेंडली, टॉयलेट्स को कोई क्यू नहीं बनानी पड़ती, हर जगह आपको आराम से मिल जाती हैं. सो देयर आर सो मैनी प्लस पॉइंट्स हेयर कि आपको बहुत ज़्यादा आराम से आप जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हो. सो दैट्स व्हाई आई लव दिस बीच. अगर सारे इंग्लैंड के बीचेस अगर देखा जाए, मैं लिवरपूल भी गई हूँ, ब्लैकपुल और ब्राइटन भी गई हूँ, बट दिस इज़ माई फेवरेट बीच. दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बीच. सो अभी जस्ट हम रास्ते में थे और मुझे ब्लैकपुल के साइंस नज़र आना स्टार्ट हो गए थे. मेरे घर से लाइक मैनचेस्टर से अगर आप देखा जाए तो 50-55 माइल्स हैं, 60 माइल्स आप कर लो. और ट्रैफिक जो होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता. बट आज आई डोंट नो वाई स्पीड लिमिट मैं जैसे बता चुकी हूँ कि सारे उन्होंने 50 की हुई थी. सो मोस्टली 1 आवर में लग जाता है, बहुत हुआ तो 1.5 आवर हो जाता है, इतना पता नहीं चलता. बट वी आर गोइंग फॉर 2 days गाइज बिकॉज हमें रात को वहाँ स्टे करना था. एंड ब्लैकपुल नाइट लाइफ इज़ लव लव लव. लाइक वहाँ पे लोग 12 बजे तक, मतलब वैसे तो 4-5 o'clock तक नहीं सोते, बट 11-12 तक आराम से बच्चों को लेके बाहर घूम सकते हो. कोई कुछ नहीं होता, कोई मतलब एक तो वैसे इंग्लैंड में कोई आपको डर की बात नहीं, आप जहाँ मर्जी अकेले घूमते रहो. बट स्टिल होता है ना, किड्स के साथ उनका फन एरिया, जो बिग व्हील एंड बिग राइड्स होती हैं वो सारे ओपन होते हैं. किड्स के प्ले एरिया ओपन होते हैं, रात तक गे तक ओपन होते हैं अगर वेदर नाइस हो तो. सो कोई प्रॉब्लम नहीं होता. सो जस्ट हमने जाना है और उसके बाद 4 o'clock हमारा होटल में चेक इन था. सो हम जल्दी जा रहे थे और मैंने पिकनिक का काफ़ी स्टफ़ लिया था. पिकनिक ब्लैंकेट ली थी ताकि मुझे था कि हम बैठेंगे, उसके बाद अच्छा सा खाना खाएंगे. जस्ट सैंडविचेस थे, कुछ फ्रूट्स थे, ताकि मुझे था कि फिर इवनिंग टाइम एंड नाइट टाइम एंड देन ब्रेकफास्ट एंड नेक्स्ट डे का लंच सारा आउटसाइड से हमने खाना खाना है. सो आई प्रेफर्ड कि मैं कुछ हेल्दी खाना बना लूँ और फ्रूट्स वगैरह रख लूँ, ताकि शाम को फिर टी के साथ आप जब लाइक 6 o'clock तक अगेन जब होटल जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा फिर होती है ना क्रेविंग, खाना खाओ. फिर रात को 11 बजे तो वैसे भूख लग जाती है, ताकि वॉक बहुत ज़्यादा हो जानी थी. सो आई प्रेफर्ड कि मैं फूड साथ रख लूँ कुछ और वहाँ पे खा लूँगी. अब वेदर तो देखिए अब बहुत नाइस हो रहा है. दिस साइड के क्लाउडी होगा और बट 19-20 टेम्परेचर था. येस, इट इज़ हॉट फॉर अस. हम लोगों के लिए यहाँ पे जो लोग इंग्लैंड में बहुत अरसे से रह रहे हैं वो यूज्ड हो गए हैं. हम लोग जब 23-24 डिग्रीज जाता है ना, तो हमें लगता है हम गर्मी से पागल हो जाएंगे. बट आई नो कि पाकिस्तान में राइट नो इज़ 45 डिग्रीज. और अम्मी हर वक्त बताती रहती हैं बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है पाकिस्तान में. और हम जब लाइक मैं पाकिस्तान गई थी तो मुझे जब आई थिंक 30 टेम्परेचर था और हमें लगता था हम पागल हो जाएंगे गर्मी से, ताकि यूज टू नहीं रहे हम लोग. अब जैसे स्नो होती है तो मुझे लाइक कोल्ड फील नहीं होती. मैं ऐसे ही बाहर चल जाऊंगी, जस्ट एक जंपर भी पहन लूँ तो मैं कहती हूँ इट्स फाइन. मैं तो वैसे ही मेरा खून खोलता रहता है. लाइक मुझे बहुत गर्मी लगती है. तो जब 18-20 होता है
वैसे लोग कहते हैं ओ 24-25 है, सनी है, सो लेट्स गो टू बीच, बट मैं प्रेफर करती हूँ जब थोड़ा क्लाउडी हो ताकि सनबर्न बहुत ज़्यादा ना हो, अदरवाइज सनबर्न स्पेशली जो सैंड होती है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो सी का वाटर होता है उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा सनबर्न हो जाता है, उसमें वो सॉल्टी होता है और मिनरल्स, और मे बी इस वजह से हमारी स्किन ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है। बट इस वजह से, और टेम्परेचर जब मैंने सन देखा तो मैंने कहा ओहो, लेकिन ये बात है कि थोड़ा विंडी था, नाइस वेदर था, तो मैंने कहा चलो इट्स फाइन, कोई बात नहीं, होपफुली। वैसे भी हम आई थिंक 1 o'clock हम घर से निकले थे, तो 2 या 3 o'clock तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे। सो इट डिपेंड्स कि अब वेदर कैसा रहना है आगे, ताकि यहाँ का वेदर का कोई भरोसा नहीं है। जैसे कहते थे ना पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कोई भरोसा नहीं है, वैसे इंग्लैंड के वेदर का कोई भरोसा नहीं है, कब रेन आ जाए कब क्या हो जाए कोई पता नहीं चलता। सो ये जस्ट हम ब्लैकपूल में एंटर हो चुके हैं, ये न्यू हाउसिंग स्कीम है, ये आप देख सकते हो, इनको देख के पता चल जाता है ये न्यू हाउसिंग स्कीम है, और इनके विक्टोरियन हाउसेज भी एडवांस पता चल जाते हैं। सो जस्ट अभी हमने जाना है और मैं देख रही हूँ, बहुत इंजॉय कर रही थी, और आप सीरियसली गाइज आप देख सकते हो रोड्स आर माशाल्लाह सो क्लीन हियर, लोग इतना फॉलो करते हैं, और बीच आप देखोगे कि वो कितना क्लीन होने वाला है। मैंने एक दफ़ा जस्ट एक पोस्ट देखी थी इंस्टाग्राम पे, जब वसीम अकरम की वाइफ ने कहा था कि पाकिस्तानी बीचेज़ इतने गंदे क्यों हैं, तो मुझे समझ नहीं आती कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर कंट्री, अपनी कंट्री से खुद लव करो और उसको क्लीन करो। सो गाइज राइट नाउ वी आर इन ब्लैकपूल। ऊपर जितनी लाइट्स थी वो सारी आई थिंक क्रिसमस सीज़न में ऑन होती हैं या नाइट टाइम कुछ ऑन होती हैं। सो लुक एट द गाइज, जो मैंने जैसे आप मेरे वीडियो का टाइटल लेके आपने कहा होगा कि व्हाट हैपेंड, सो लुक एट दिस गाइज, इट वाज जस्ट अ मेस, के इट वाज सो स्ट्रॉमी एंड सो हाई टाइड कि हम पिकनिक इज कैंसल्ड गाइज, पिकनिक बिल्कुल कैंसिल हो चुकी है। They're not saying anything. You want to throw more? You can throw more if you want. Yeah, give me some. It's okay. I have more. Like this. Then come back now. सो गाइज आप देख सकते हो मैं अपने हेयर टाई कर चुकी हूँ बिल्कुल अगेन, ताकि इट्स टू मच विंडी, और समंदर में लगता है तूफान आया हुआ है। हम बीच पे नो एक्सेस एंड वी कैन नॉट गो बिकॉज इट्स टू मच विंडी एंड आई जस्ट शो यू, वरना ये नियरली जहाँ तक ब्लू वाटर मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ तक होता है, लाइक लुक एट दैट ब्लू वाटर, जहाँ तक वो पिक्चर होता है वहाँ तक होती है, ये पूरा सैंड होती है, यू कैन सिट देयर एंड enjoy and have picnic and go and make videos or whatever you, but आज आप देख सकते हो नो एक्सेस का साइन लगाए हुए हैं और यू कैन नॉट गो क्योंकि समंदर में लगता है तूफान आया हुआ है। आई डोंट नो व्हाई, सो आई नीड टू कम अगेन अनदर डे, इट जस्ट रियली अनॉयड, क्योंकि मुझे आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये इतना ज़्यादा बैड होगा, बट इट्स फाइन, लेट्स सी। ये इट विल टेक Yeah. So guys, as you can see कि water finally is gone back, हम गाड़ी दूसरी जगह पार्क करके आ गए थे वापस, फ्रेश वगैरह होके कुछ गेम्स प्ले किए, and after that look at this water, this is so superb। after that हम आ गए थे वापस, even it's still windy but it's so beautiful।
में। Ryan, are you happy? बच्चों को देखो स्विमिंग आती है ना, कितने आराम से पानी में घुसे हुए। सो गाइस, आप देख सकते हो रियान एंड सोहेल बहुत ज़्यादा फन कर रहे थे। वाटर इज स्टिल स्ट्रॉमी, बट अल्लाह का शुक्र है वापस चला गया था और ये आहिस्ता आहिस्ता लो टाइड होता जाएगा। हाई टाइड टाइम था दिन के टाइम, सो लो टाइड हो रहा है, वाटर सारा पीछे चला गया है एंड रियान इज़ हैविंग सो मच फन। उसको बहुत, वो इतना एक्साइटेड और हैप्पी हो रहा था कि आई कांट इवन एक्सप्लेन। आप उसके स्क्रीम सुन सकते हो ना। Ryan, Oh my god! Riyan, okay, Riyan, don't go inside, okay? You cannot swim, just stay here, okay? I want to go there! सो गाइस, हम मूव करके इस साइड पे आ गए हैं बिकॉज दैट्स ओवर देयर इज़ आवर होटल जहाँ हम रात को स्टे करने वाले हैं। सो हम वहाँ से वॉक करके इधर आ गए थे और जस्ट आप देख सकते हो जो मैं आपको कह रही थी, वाटर सारा पीछे चला गया। पहले हम वहाँ बैठ के हम कुछ खा रहे थे और अभी पिकनिक का टाइम हुआ था जब हम सब कुछ फिनिश कर चुके हैं। सो वाटर बहुत पीछे चला गया। सो लुक एट गाइस और okay, go. Not so far. द ब्रिज जो उस टाइम नज़र आ रहा था और ये आप देख सकते हो उस टाइम फुल वाटर में था और अब वो कितना वाटर दूर चला गया है और वी आर नाउ इन वाटर नाउ लाइक दिस वन। सारे साइंस उतर चुके हैं। पीपल कैन गो इन वाटर नाउ अगेन एंड दे कैन एंजॉय बिकॉज देयर इज़ नो more stormy air, windy air. It's not windy anymore. So there is my son और ये डैडी उसकी सिक्योरिटी पे खड़े हैं बिकॉज स्टिल वाटर की वेव्स बहुत फास्ट हैं। सो दे आर कमिंग इन। लुक एट द गाइस। अच्छा जी, मैं आपको एक और बता दूँ, दिस इज़ द नॉर्थ वन। दैट्स आपको नज़र नहीं आएगा, वहाँ आगे जाकर सेंट्रल पियर है, वहाँ स्काई सॉरी सी व्यू लाइफ है, ये टावर आई होगा और उसके बहुत आगे जाके जो राइड्स हैं सारी वो वहाँ पे होंगी और उसको क्या बोलते हैं जी, उसको बोलते हैं साउथ पोर्ट या ब्लैकपूल बीच इज़ लाइक ह्यूज बिग। और वो देखो वो रनिंग करते जा रहे हैं बाबेटा और आई एम हियर राइट नाउ गाइस, एज यू कैन सी। Okay, yeah, it's recording. I was a little bit scared. Okay, I forgot to turn on the red button because I can't see the light, but I did it. And as you can see, I am flying.